तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पर खत्म हुआ था। किंग जुआंग रोते हुए कहती है, बकवास बातें करना बंद करो, मुझे तुम्हारे सेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर चिल्लाकर कहता है, तुम राइटियस और मॉर्टिलिटी से भरे पड़े हो, लेकिन क्या कभी तुमने किंग जुआंग के बारे में भी सोचा? बिल्कुल भी नहीं। तुमने एक दिन भी किंग जुआंग के बारे में अच्छा नहीं सोचा होगा। और चुपके से पीछे वाले बॉक्स में से कुछ तो निकालने लगता है। उस तरफ से वांग चिल्लाकर कहता है, तुम सिर्फ एक बाहरी बंदे हो जो कि बॉडी रिफाइनिंग स्टेज का ट्रेस है। हमारे तियान कियांग सेक्ट के डिसीजन पर तुम्हारे उंगली उठाने की कोई भी हिम्मत नहीं है, इसलिए अपना मुंह बंद करके वहीं पर खड़े रहो और हमें हमारी सिंटिस को ले जाने दो। हमारे मेन कैरेक्टर ने अपने पीछे वाले बॉक्स में से एक पोटली को निकाल लिया होता है और कहता है, अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो तुम सैक्रिफाइस के लिए अपनी सिंटिस की बलि देना चाहते हो। आखिर ये किस प्रकार का सेक्ट है? तुम्हारे सेक्ट जैसा घटिया सेक्ट मैंने और कहीं नहीं देखा। इस बात को सुनकर वांग गुस्से में आकर अटैक करने के लिए आते हुए कहता है, कमीने अपना मुंह बंद रख, तू हमारे सेक्ट के बारे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकता। आखिर तेरी औकात ही क्या है जो तू हमारे सेक्ट के बारे में ऐसा कहे? हमारे मेन कैरेक्टर ने बॉक्स में से जो पोटली निकाली थी उसी से वांग पर अटैक कर देता है, जिससे बचने के लिए वांग अपने डिफेंसिव आइटम का यूज करने लगता है और कहता है, अरे नहीं, ये तो कोई हिडन वेपन था। हमारे मेन कैरेक्टर ने जो अटैक किया था उसकी वजह से वहां पर चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया था, जिसकी वजह से वांग सामने की तरफ नहीं देख पा रहा। एक लड़का कहता है, ये तो नॉर्मल सा धुआं है। आखिर उस लड़के ने नॉर्मल से धुएं से वांग पर अटैक क्यों किया? धुआं हटने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उन सभी लोगों से कहता है, अब से किंग जुआंग मेरे तियान कियांग सेक्ट के अंडर में है, इसलिए तुम लोग मेरी बात मानो और यहाँ से वापस लौट जाओ। और हाँ, ऐसा दिखावा करना कि आज यहाँ पर कुछ हुआ भी ना हो, और उस लाइन को तो बिल्कुल भी क्रॉस करने की कोशिश नहीं करना, नहीं तो बिना फालतू के मारे जाओगे। हमें पता चलता है जो हमारे एमसी ने अटैक किया था वो कोई अटैक नहीं था, वो तो एक सफेद कलर की पोटली थी, जिसकी वजह से हमारे एमसी ने लाइन खींच दी होती है। उसी के बारे में इन लोगों से कह रहा होता है। किंग जुआंग मन में कहती है, वाओ, सीनियर ब्रदर मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं और तियान कियांग सेक्ट में किसी को भी मेरे बारे में परवाह नहीं थी, यहाँ तक कि मेरे मास्टर भी मेरे बारे में परवाह नहीं करते थे। वो तो खुद मुझे कमरे में बंद करके रखा करते थे। उस टाइम मुझे बहुत ही अकेला फील होता था, मैं हमेशा एक ही कमरे में बंद रहती थी, लेकिन इस बार सीनियर ब्रदर मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जिससे ये अभी अभी मिले हैं लेकिन तब भी उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये तो बहुत ही अच्छे हैं। एक लड़का हमारे एमसी पर चिल्लाते हुए कहता है, कमीने तुझको क्या लगता है कि हमारा सेक्ट छोटा है? तो मैं तुझे दिखाता हूँ कि हमारे सेक्ट की असली पावर क्या है। वांग चिल्लाकर कहता है, अपना मुंह बंद रखो, वो शायद से हमें फंसाने की कोई कोशिश कर रहा है। वो लड़का सिर्फ बॉडी रिफाइनिंग स्टेज का ट्रेस है, हम उसे अकेले ही हरा सकते हैं, लेकिन वो फिर भी हमसे घबरा नहीं रहा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि बैकयार्ड में कुछ तो ऐसी चीज है जिसकी मदद के कारण वो हमसे बिल्कुल भी घबरा नहीं रहा। पीछे वाला लड़का कहता है, मुझे माफ करना, मैं लापरवाह हो गया था। हमारा मेन कैरेक्टर मन में कहता है, अरे नहीं, ये कमीने सारे के सारे कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बैकयार्ड में कुछ भी छिपा के नहीं रखा। लेकिन पता नहीं सालों को कुछ ज्यादा ही दिमाग यूज करने की चुल मची है। अब सभी से कहता है, ये बोरिंग है, तुम सभी
सभी लोग अपने सेक्ट को राइटियस सेक्ट कहते हो, लेकिन तब भी तुम्हें इस लाइन को क्रॉस करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। असलियत में तुम सभी कचड़े का झुंड हो। अब किंग जुआंग को यहाँ से ले जाते हुए कहता है, जूनियर सिस्टर तुम चिंता मत करो, वे सभी लोग डरपोक और कमजोर लोगों का झुंड है। उन लोगों से तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में छोड़ के आता हूँ। हमारे मेन कैरेक्टर की इतनी कठोर बातें वांग के सीने में कांटे की तरह चुभ रही होती हैं, जिसकी वजह से वांग अब बहुत ही गुस्से में आ जाता है और अपने सभी लोगों से कहता है, जल्दी से फॉर्मेशन बनाने में मेरी मदद करो। आज के दिन हम इस लड़के को जिंदा बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। इसने हमारे सेक्ट और हमारी बहुत ही बेइज्जती की है। और ये सभी लोग मिलकर एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन बना लेते हैं। वांग चिल्लाकर कहता है, आज हम इस लड़के को जिंदा बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। आज के दिन ये लड़का हमारे हाथों से ही मरेगा। बाकी के सभी लोग कहते हैं, हाँ बिल्कुल, इस लड़के को हम आज जिंदा बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे और अपनी एनर्जी को वांग को देने लगते हैं और वांग उस एनर्जी को एक स्वॉर्ड पर कंसंट्रेट करने लगता है। इसके बाद ये सभी लोग मिलकर हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। इस अटैक को देखकर किंग जुआंग हमारे एमसी से कहती है, सीनियर ब्रदर जरा संभल कर, ये वाला अटैक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्मेशन है जिसका नाम हेवनली स्प्लिटिंग स्वॉर्ड है। वो सभी लोग सफेद लाइन को पार करके इस तरफ आ जाते हैं। वांग कहता है, देखो हमने उस सफेद लाइन को पार कर लिया, लेकिन तब भी हम लोगों को कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब वो लड़का शायद से हमारे साथ छल करने की कोई कोशिश कर रहा था। अब तो ये साला कमीना बिल्कुल भी हमारे हाथों से नहीं बचेगा। ले कमीने मर, और हमारे मेन कैरेक्टर पर अटैक कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, मेरा काम तो हो गया, अब कमीनों तुम देखो तुम्हारा क्या होगा, मुझको तो कुछ भी नहीं होने वाला। किंग जुआंग घबराते हुए कहती है, सीनियर ब्रदर अब हमें क्या करना चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, मैंने तुमसे कहा तो जब मैं यहाँ हूँ तो टेंशन लेने की तो कोई बात ही नहीं है। अब वांग से कहता है, तुमने सफेद लाइन को पार कर लिया है, इसका मतलब अब तुम्हारी खैर नहीं। और अब हमारा मेन कैरेक्टर सिर्फ छोटा सा अटैक करता है, जिसकी वजह से वांग का पूरा फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो सभी लोग दूर जाकर गिरते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, जब तुम लोगों ने अटैक किया तो इसके बारे में पहले सोचना चाहिए था। ये देखकर किंग जुआंग हैरान हो जाती है और मन ही मन कहने लगी होती है, आखिर सीनियर ब्रदर कितने पावरफुल हैं, जो कि बिना अटैक किए इन सभी लोगों को हरा दिया। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, और आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन में मेरी यूपीआई आईडी मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। जो लोग मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं वो लोग मुझे यूपीआई के थ्रू पैसे दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में।